Dear students, चेतना सहल, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। हम जनरल इंग्लिश की जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें हम डिटर्मिनर्स कर रहे हैं। डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स आते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव्स आते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव तो जब हमने पार्ट ऑफ स्पीच की थी तो हमने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी के बारे में भी सीखा था और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब्स के बारे में हमने सीखा था। आज हम डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स जो हैं डिटर्मिनर्स के रूप में वो हम पढ़ेंगे। ए प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि वही लोग जो हैं ग्रामर का मजाक उड़ाते हैं जिन्हें कि ग्रामर के रूल्स के बारे में समझ नहीं है। Once they have understood, grasped the rules of grammar, then they are able to express their feelings very well, and I'm sure then they will fall in love with the grammar, and after they have learned how to use grammatical rules. तो मैंने आपको बताया था कि हम ए और एन काम में लेते हैं। आर्टिकल जो है ए है, एन है, ए है, राइट। फिर हम आर्टिकल द के बारे में बात कर रहे थे और जो द आर्टिकल है वो डेफिनेट आर्टिकल्स के रूप में काम में आता है। बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव, राइट। हमने पढ़ा था कि जो ये द आर्टिकल है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए काम में आता है। जब दो हम कंपैरेटिव डिग्री साथ में काम में लेते हैं तब भी जो है द आर्टिकल काम आता है। फिर बिफोर ए कॉमन नाउन to give it the force of superlative. Before a common noun to give it the force of superlative. Before a common noun to give it the force of superlative. कॉमन नाउन के सामने पहले हम द आर्टिकल काम में लेते हैं इन ऑर्डर टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव, इसको सुपरलेटिव वाला फील देने के लिए, जैसे कि ही इज द मैन, मतलब ये वह व्यक्ति है। दिस इज द थिंग, मतलब जब हम एम्फसिस करना चाहते हैं। फोर्स ऑफ सुपरलेटिव का मतलब जब हम किसी चीज पर एम्फसिस करना चाहते हैं तब हम द जो है आर्टिकल काम में लेते हैं। बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कई बार हम एक कॉमन नाउन के सामने भी द आर्टिकल काम में लेते हैं टू गिव इट the meaning of an abstract noun. Before a common noun to give it the meaning of an abstract noun. जब हम abstract noun का जो है मीनिंग देना चाहते हैं तब हम कॉमन नाउन के बारे में बात तो हम इसको कॉमन नाउन से पहले हम जो है हम लगाते हैं, जैसे कि द मॉरलिस्ट इन गांधी, राइट। The moralist in Gandhi revolted against tyranny and injustice. तो जो गांधी के अंदर जो मॉरलिस्ट था, तो द मॉरलिस्ट इन गांधी हम एक तरीके से एम्फसाइज भी कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ सुपरलेटिव भी आ रही है, राइट। बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन abstract noun. The moralist in Gandhi revolted against tyranny and injustice, or the judge in him prevailed upon the father and he sentenced his son to death. तो द जज इन हिम, तो वापस हम एम्फोसिस करना चाह रहे हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग देना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसमें जो है द काम में लेंगे। या फिर द इविल इन रावणा ओवर पावर्ड हिज नॉलेज, तो द इविल इन रावणा, तो रावण के अंदर जो बुराई थी वो उसकी नॉलेज को ओवर पावर कर गई। या फिर द हम काम में लेते हैं
in certain fixed idiomatic phrases. In certain fixed idiomatic phrases. तो वही वाली बात है कि इन द रॉन्ग, इन द कंट्री, इन द टाउन, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑफ द वर, मार्क, टू द रेस्क्यू। तो इन द रॉन्ग, इन द कंट्री, इन द टाउन, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑफ द मार्क, टू द रेस्क्यू। तो ये जो फिक्स्ड एडियोमेटिक फ्रेजेस हैं उसमें भी हम फिक्स्ड है ये, तो उनमें भी हम द काम में लेते हैं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हम जो है द आर्टिकल काम में नहीं लेते। द आर्टिकल इज omitted before proper noun. For example, Bombay is a big city, Kalidas was a great poet. तो यहाँ पे द बॉम्बे और द कालिदास नहीं आएगा। when the article is when the article is when the article is used before proper noun, they become common noun or adjective as। जब जो आर्टिकल है यूज किया जाता है प्रॉपर नाउन के बारे में, तब हम जो है द आर्टिकल काम में नहीं लेते हैं। when the article is used, I repeat again, when the article is used before proper noun, they become common nouns or adjectives। जब आर्टिकल जो है प्रॉपर नाउन से पहले काम में लिया जाता है तो ये कॉमन नाउन या एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया जाता है। कैसे, देखिए आप, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है? द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया जा रहा है। या क्या मतलब है इसका कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, दैट इज एज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट एज शेक्सपियर वॉज, राइट। द बॉम्बे मार्केट, the Agra University. Here, Bombay and Agra used as adjectives qualifying market. Okay, the Bombay market, the Agra University. तो ये जो है एज एन एडजेक्टिव काम में लिए जा रहे हैं। ओके, आर यूज्ड एज एडजेक्टिव क्वालिफाइंग मार्केट। फाइन। तो द जयपुर आर्ट, ओके, द बीकानेरी पकवान। फाइन। तो इनके आगे जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम में आते हैं तब हम इनके आगे द लगाते हैं। बिफोर ए नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस। जब हम एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सपैंड एरिया, एक बहुत ही डिटेल्ड और एक्सपेंडिंग सेंस में जब हम काम में लेते हैं, उसके लिए भी बहुत ही वाइड सेंस में इन जनरल किसी चीज के लिए काम में लेते हैं, तो उसके लिए भी हम द काम में आता है। जैसे हम वहां पे छोड़ देते हैं, ठीक है, कि तब हम जो है ना द छोड़ देते हैं, राइट। अब देखिए कैसे, पहले ही हमने द छोड़ा प्रॉपर नाउन के सामने, जैसे बॉम्बे इज ए बिग सिटी, जयपुर इज ए हेरिटेज सिटी, कालिदास वॉज ए ग्रेट पोएट। यहाँ पे हमने द छोड़ा, फिर हम दोबारा यहाँ पे द छोड़ेंगे बिफोर ए नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस। मैन इज मॉर्टल, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज इट। तो ये जनरल जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम काम में लेंगे कि ये एक तब हम यहाँ पे द को ओमिट करेंगे, द काम में नहीं लेंगे। Before plural nouns used to denote a class or in general sense, like जब हम plurals काम में लेते हैं नाउन का,
और एक जनरल क्लास दिखाना चाहते हैं, एक जनरल लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो कहलाएगा कि लॉयर्स आर जनरली विटी, applications are invited for the post of a manager. Okay, तो lawyers और applications ये यहाँ पे plural nouns हैं जो कि जनरल उसके लिए सेंस में काम में लिए गए हैं। हम कई बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी काम में लेते हैं। कब? दैट एक्सप्रेसेस क्वालिटीज, स्टेट्स, फीलिंग्स, actions or processes of thought, and before material noun that express indefinite mass of matter. Honesty is the best policy. Gold is a precious metal. तो यहाँ पे भी जो है हम द काम में नहीं लेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। Honesty is the best policy, gold is precious metal, या फिर a thing of beauty is a, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो यहाँ पे जो ब्यूटी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, पर्सोनिफाइड भी हो चुका है, तो यहाँ पे हम काम में लेंगे द, हम यहाँ कोई काम में, कोई आर्टिकल यहाँ काम में नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब देखिए, व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इंस्टेड ऑफ डिनोटिंग क्वालिटीज express persons or things possessing those qualities, or express qualities of definite objects, they can be preceded by the article. I repeat, when abstract nouns, instead of denoting qualities, express persons or things possessing those qualities, or express qualities of definite objects, they can be preceded by the article. तो उससे पहले आर्टिकल आ सकता है। He is a justice of peace. तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ? He is a judge of peace. She possesses the cunningness of a fox. तो यहाँ पे जो cunning है वो जो है denotes the quality of a definite object, that is fox, right? When material nouns express things instead of matter of which they are made, they function as common nouns and hence can be preceded by the article. For example, he threw a stone on the dog. Right? Before names of dresses, diseases, names of regular meals, and names of things single in kind, for example, fever, consumption, etc. Fever, consumption, etc. But when the names of diseases are plural in their form, the article is not omitted, as जब हम किसी फीवर या इसके बारे में बात करते हैं तब जो है आर्टिकल जो है हम नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि मिजल्स, मम्प्स, इनके पहले हम द लगाते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, okay, before names of disease, names of regular meals, and names of things in kind, okay, hell, heaven, God, parliament, right? But फीवर, कंजम्पशन, इन सब के आगे तो दे नहीं लगेगा, लेकिन पर्टिकुलर जो है उनके आगे हम दे लगाएंगे। द पोप, द डेविल और एक्सेप्शंस, इसमें हम पोप और डेविल जो है ये एक्सेप्शंस है इसमें। बिफोर सर्टेन टाइटल्स एंड नेम्स इंडिकेटिंग रिलेशनशिप, इसमें भी हम जो है ओमिट करेंगे। ओके, आर्टिकल द जो है हम यहाँ पे ओमिट करेंगे। कैसे कि एम्परर अशोक, प्रेसिडेंट हुवर, किंग जॉर्ज,
Diwan Bahadur, he is Duke of York, he became a king. Okay. Then before a noun following the expression of kind of, जब हम इस तरह का काइंड ऑफ इस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं तब भी हम जो है द काम में नहीं लेते हैं। ओके, तब भी हम द काम में नहीं लेते हैं। जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज ही, तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा के ये पूछेंगे। लेकिन जब हम इस तरह का काइंड ऑफ इस तरह के जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तब वी डू नॉट यूज द हियर। इन सर्टेन phrases consisting of a preposition, in certain phrases consisting of transitive verb followed by its object, for example to take breath, तो हम यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। टू टेक ब्रेथ, टू गिव एयर, टू सेट फूड, टू कीप हाउस, टू कैच फायर, टू सील वर्ड, टू ब्रिंग वर्ड, टू सेट सेल, टू लीव स्कूल, टू ले सीज। या फिर इन सर्टेन phrases consisting of a preposition followed by its objects। तो जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि प्रिपोजिशन के साथ वो आता है, तब भी जो है हम आर्टिकल छोड़ देते हैं।